हाय एवरीवन, मैं अमित यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने चाणक्य सिविल एकेडमी की ओर से। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीपीएससी मेंस के सिलेबस को कैसे 30 दिनों में रिवाइज किया जा सकता है। कुल मिला के यूपीपीएससी मेंस में 8 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें से हम लोग 6 प्रश्न पत्रों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 2 प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय के होते हैं, जिस पर चर्चा करना संभव नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट का वैकल्पिक विषय अलग अलग होता है। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं, जो सामान्य हिंदी का है। 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें कुल मिला के 8 से 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, संक्षेपण, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द आदि टॉपिक्स हैं। और साथ ही साथ इसमें सरकारी कार्यालय पत्र, तार लेखन, सरकारी और सरकारी पत्र आदि शामिल है। यदि हम लोग प्रत्येक दिन इसे 1 घंटा देते हैं तो ये 30 दिनों के अंदर अच्छे से ये प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध लेखन से है। यूपीपीएससी में इसमें 3 निबंध लिखने को आते हैं और इसके लिए उन्होंने 3 सेक्शन बनाए हैं, अर्थात प्रत्येक सेक्शन से एक एक निबंध। इस निबंध लेखन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उनको मैं बता देता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सरकारी योजनाएं, आपदा प्रबंधन आदि प्रमुख टॉपिक्स हैं। अगर आप प्रत्येक दिन एक निबंध लिखते हैं तो 30 दिनों में आप 30 निबंध लिख लेंगे और निश्चित ही इन निबंधों में से आपको परीक्षा में निबंध मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जीएस के पेपर्स की। कुल मिला के जीएस में 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। मैंने इन सारे पेपरों को कई सारे सेक्शंस और पॉइंट्स में बांट रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएस के फर्स्ट पेपर की। जीएस के फर्स्ट पेपर को मैंने 3 सेक्शंस में बांटा है। सेक्शन ए में मैंने कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, तथा इसी में मैंने विश्व इतिहास को भी शामिल किया है। चूंकि कला, संस्कृति और आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, तो यहाँ सिर्फ विश्व इतिहास की बात करेंगे। विश्व इतिहास के 3 प्रमुख टॉपिक हैं। पहला है उपनिवेशवाद, दूसरा है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध और तीसरा है औद्योगिक क्रांति। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भूगोल है, जिसमें विश्व का भौतिक भूगोल, संसाधन, जलवायु, ज्वालामुखी, पर्वत श्रृंखलाएं, मृदा आदि प्रमुख टॉपिक हैं। इसके साथ ही साथ भारत के भूगोल, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की जलवायु, भारत में वर्षा का पैटर्न और भारत की मृदाएं भी प्रमुख टॉपिक हैं। अगर इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो सेक्शन बी पूरी तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में सामाजिक मुद्दों को मैंने रखा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, गरीबी, जनसंख्या और नगरीकरण 4 प्रमुख टॉपिक हैं। अगर इन चारों टॉपिक को हम तैयार करते हैं तो हमारा सेक्शन सी भी तैयार हो जाएगा। इस प्रकार सेक्शन ए 4 दिन में, सेक्शन बी 3 दिन में और सेक्शन सी को 1 दिन में तैयार किया जा सकता है, अर्थात कुल मिला के 8 दिनों में ये पूरा प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं जीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र। जीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र को मैंने 2 सेक्शन में बांटा है। प्रथम सेक्शन में है भारतीय संविधान का विकास और उसकी विशेषताएं, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शामिल है। इसके साथ ही साथ इस सेक्शन में भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना, विशेषतः ब्रिटेन और अमेरिका के साथ तुलना। और इसी सेक्शन में है एनजीओ एसजीओ का अध्ययन। अगर हम इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही हमें क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन बी में मैंने रखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, जिसमें विदेश नीति, समसामयिक घटना और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करना जरूरी है। अगर हम इस सेक्शन को भी अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित ही हमें यहाँ से भी प्रश्न मिल जाएंगे। सेक्शन ए को 4 दिन और सेक्शन बी को 2 दिन, अर्थात पूरे प्रश्न पत्र को आप 6 दिन में तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आइए अब हम लोग बात करते हैं जीएस के तृतीय प्रश्न पत्र की। इसे मैंने 2 खंडों में विभाजित किया है और 2 खंडों को भी कई सारे खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आर्थिक नियोजन और नीति आयोग। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आजादी के बाद भारत में भूमि सुधार। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में गरीबी, बेरोजगारी और बजट। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है भारत की प्रमुख फसलें और उनका भंडारण। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसे मैंने 4 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो तकनीक,
नवीन तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित साइबर तकनीक है। दूसरा बिंदु है पर्यावरण। इसमें पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता प्रमुख है। अगर इन बिंदुओं को हम तैयार करते हैं तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न हमको मिल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसका आंतरिक सुरक्षा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं: आतंकवाद, भ्रष्टाचार और साइबर अपराध से सुरक्षा। इन तीनों को तैयार करने पर हमको आंतरिक सुरक्षा से प्रश्न मिल जाएगा। चौथा इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपदा प्रबंधन, क्योंकि वर्तमान समय में पूरा विश्व जो है कोरोना नामक महामारी से गुजर रहा है, तो आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार के लिए है। अगर हम देखें सेक्शन ए, तो इसे हम 5 दिन में तैयार कर सकते हैं और सेक्शन बी को हम 3 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार हम पूरे प्रश्न पत्र को कुल मिला के 8 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं जीएस के चौथे प्रश्न पत्र की। चौथा प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से आपकी सोच और व्यवहारिकता पर आधारित है। इसको भी मैंने 2 सेक्शन में बांटा है। सेक्शन ए में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है एथिक्स अर्थात नीतिशास्त्र, दूसरा बिंदु एप्टीट्यूड अर्थात अभिवृत्ति, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भारत और विश्व के नैतिक तथा दार्शनिक विचारकों का योगदान। इन विचारकों में अरस्तु, सुकरात, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और कौटिल्य महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन का चौथा बिंदु है लोक प्रशासन में लोक सेवकों के मूल तथा प्रशासन में ईमानदारी। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन ए के जो सभी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं की केस स्टडी को मैंने सेक्शन बी में रखा है। इस प्रकार सेक्शन ए को 4 दिन में और सेक्शन बी को हम 2 दिन में तैयार कर सकते हैं और पूरे प्रश्न पत्र को कुल मिलाकर 6 दिनों में तैयार किया जा सकता है। एक बार मैं फिर कहूँगा कि यह प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से आपकी मौलिक सोच और व्यवहारिकता पर आधारित प्रश्न पत्र है। शेष 2 दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश का विशेष अध्ययन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ ही साथ भौतिक भूगोल में हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था का अध्ययन भी हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में करेंगे। और उत्तर प्रदेश विशेष का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। इस प्रकार 2 दिन में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि 30 दिन में हम लोग यूपीपीएससी मेंस के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी मैं उपस्थित होऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।